हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर जो कि अभी 26 जून आपकी 2025 में शुरू हो रही है, 26 जून से, जिसका समापन होगा 4 जुलाई 2025 को। तो मैं आपको कुछ माता की बात बताने जा रही हूँ, आपको 10 महाविद्याओं के बारे में, क्योंकि इन्हीं की पूजा का विधान है गुप्त नवरात्रि में। तो 10 महाविद्याएं जो हैं विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं, ऐसा माना जाता है। तो देवी ने जो अवतार लिए हैं, इनकी दिशा है, अलग अलग दिशा है, और इन दिशाओं की ये अधिष्ठात्री कहलाई जाती है। जैसे भगवती काली हैं, इनकी उत्तर दिशा बताई गई है। तारा देवी की उत्तर दिशा। श्री विद्या यानी षोडशी त्रिपुर सुंदरी माता, इनकी ईशान दिशा बताई गई है। मतलब इन दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं ये। देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा में, श्री त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा में, माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा में, भगवती धूमावती जो है वो पूर्व दिशा में, और माता बंगलामुखी देवी दक्षिण दिशा में, और भगवती मातंगी वायव्य दिशा में, माता श्री कमला नैऋत्य दिशा में। तो ये जो देवियां हैं, इन दिशाओं की अधिष्ठात्री माना जाता है। ये 10 महाविद्याएं हैं और इनकी यही दिशाएं हैं, और इन्हीं अधिष्ठात्री की मतलब इन दिशाओं की अधिष्ठात्री माता बताई गई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि 10 महाविद्याओं की आखिर उत्पत्ति हुई कैसे। देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती के बीच विवाद होने के कारण हुई। मतलब तर्क अलग अलग हैं, लेकिन एक तर्क ये भी आता है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें महादेव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सती महादेव से पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी, लेकिन महादेव ने उनकी बातों को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हमको आमंत्रण तो आया नहीं, जाने से मतलब नहीं है। इस पर सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परावर्तित करके महाकाली का अवतार कर लिया, जिसे देखकर भगवान शिव भागने लगे। अपने पति को डरा हुआ देखकर माता सती उन्हें रोकने लगी। भगवान शिव जिस दिशा में भागने लगे, उस दिशा में माँ का एक अन्य विग्रह प्रकट होकर उनको रोकता। इस प्रकार दसों दिशाओं में माँ ने अपने 10 रूप ले लिए। वे 10 रूप ही 10 महाविद्याएं कहलाए। इससे भगवान शिव ने माता सती को जाने की अनुमति दे दी। वहां पहुंचने के बाद माता सती का राजा जो दक्ष थे, उनने बहुत अपमान किया, साथ में उनके पति का भी अपमान किया। फिर क्या हुआ, माता सती को गुस्सा आई, मतलब उनके पति का अपमान किया, तो माता सती जो थी यज्ञ कुंड में कूद गई जिसमें हवन हो रहा था, और प्राणों की आहुति दे दी। तो इस तरह कहा जाता है कि 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा भक्त अपनी रुचि और भक्ति के अनुसार किसी भी मतलब कुल के बारे में बताऊंगी मैं। जो भक्त अपनी रुचि और भक्ति के अनुसार कुल की साधना करते हैं। अब मैं ये बताऊंगी कुल 10 विद्याओं की जो महाविद्याएं हैं, इनमें 2 कुल बताए गए हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। एक काली कुल है, एक श्री कुल है। काली कुल में आती है महाकाली, महातारा, माँ भुवनेश्वरी। नोट कर ले, 10 महाविद्याओं के 2 कुल है, जिसमें काली कुल है, जिसमें महाकाली, महातारा और माँ भुवनेश्वरी आती है। दूसरी है श्री कुल, जिसमें माँ बंगलामुखी, माँ कमला, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भैरवी, माँ मातंगी और माँ धूमावती। इस तरह से 2 कुल विराजते हैं। भक्त और साधक अपनी रुचि और भक्ति के अनुसार किसी भी कुल की साधना कर सकते हैं और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का स्रोत ये 10 महाविद्याएं ही बताई गई। इन्हीं को शक्ति कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव भी शक्ति के बिना सब माने जाते हैं। यहाँ तक कि विष्णु जी को भी इन शक्तियों से ही शक्ति मिलती है। इनका संबंध श्री हरि के 10 अवतारों से बताया गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो मतलब जैसे कि भगवान राम है ना, वो तारा, और भगवान कृष्ण को काली का अवतार माना गया है। जैसे कि मैंने बताया, भगवान विष्णु जी भी इन्हीं शक्तियों से, मतलब इनकी शक्तियां मिलती हैं तभी मतलब वो कार्य करते हैं। मतलब श्री हरि के 10 अवतारों में से मतलब माना गया इन्हें। जैसे भगवान राम को तारा, भगवान कृष्ण को काली का अवतार माना गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि महाविद्या से ही भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। जैसे काली का कृष्ण का अवतार माना गया है, तारा मत्स्य अवतार, षोडशी माता परशुराम, भुवनेश्वरी वामन, त्रिपुर भैरवी माता है बलराम, छिन्नमस्ता नरसिंह, धूमावती वाराह, बंगला कुर्म, मातंगी राम,
और कमला को भगवान बुद्ध, मतलब ये अवतार बताए गए 10 अवतारों में, और विष्णु जी का काल्की अवतार दुर्गा जी का माना गया है। तो इस तरह अवतारों की चर्चा मैंने आपसे की और सभी को पता भी होना चाहिए। और गुप्त नवरात्रों में आप गुप्त साधनाएं करें, जिस रूप को आप ध्यान करेंगे ना, वो माता का आपके ऊपर, उन्हीं माता की कृपा बनी रहेगी। तो हो सके तो काली मंदिर में जाकर आप प्रसाद चढ़ा कर आएं, नीवों की माला माँ को अर्पण कर दें, वहां पर काली स्रोत पढ़ें, काली पुराण आती है उसके अध्याय पढ़ सकते हैं, काली पुराण की कथाएं पढ़ सकते हैं। माँ के मंदिर में जाकर आप श्रृंगार की सामग्री अर्पण कर सकते हैं, मिष्ठान अर्पण कर सकते हैं, पान का बीड़ा अर्पण कर सकते हैं। लेकिन 10 महाविद्याओं की पूजा आप किसी रूप में भी करें, एक माता को ध्यान लेंगे ना तो 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें और सिद्ध कुंज का स्रोत जरूर पढ़ें आप, क्योंकि माता काली को बहुत प्रिय है। इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं। 10 महाविद्याएं हैं, तो गुप्त नवरात्रों में 10 दिन होते हैं, तो प्रतिदिन आप 108 बार जाप करें, आप देखेंगे सिद्ध कुंज का स्रोत सिद्ध हो जाएगा। श्री दुर्गा चालीसा पढ़ें, काली चालीसा आती है उसको पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। और अगर समय मिले तो देवी पुराण की कथाएं आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और देवी माता के सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। और व्रत अगर अपने आप रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते तो भी कोई बात नहीं, पहला और आखिरी आप रख ले, पूर्ण 10 दिनों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। झंडा जरूर लगाएं, पान का बीड़ा माँ को अर्पण करें, नारियल बहुत प्रिय है, नारियल आप माँ को अर्पण करें। एक चुन्नी में 5 तरह की मेवा रखें, 5 तरह के गुलाब रख दें, मतलब 5 गुलाब रख दें, माँ को दोनों हाथों से जाकर अर्पण कर दें। और बतासे अर्पण करें, माँ को बहुत प्रिय है। और वहीं पर बैठकर आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, यानी जो भी मंत्र आता है आपको, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, जो भी मंत्र आता है आपको 108 बार जपना है। माँ की असीम कृपा मिलेगी और आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। करके देखें। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में शिवा जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।